ये अभी हम खड़े हुए हैं इंड्री गांव में, सोना के पास, गुड़गांव। स्टीरियो वगैरह सब कुछ ओके है, एकदम मस्त। लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। लो भाई ने बोल दी मेरी लाइन। हाँ, इसीलिए लोग आपको इतना प्यार भी दिखाते हैं, क्योंकि वही है ना कि रियल चीजों को लोग पसंद करते हैं। कितने स्पीकर है इसमें? 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर। अब हम सर्विस 30,000 किलोमीटर तक, इसको 1 रुपया नहीं देना हमें। 30,000 किलोमीटर तक 1 रुपया भी। मारुति मैंने बिल्कुल अब मना कर रखा है। दोस्तों, सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है भाई किया सोनेट, और गाड़ी का नंबर देखो आप, HR 30AA 1143। HR 30 भाई आपको पता है कहाँ का कोड है? ये है भाई पलवल का। 1143 तो यार अरुण भाई की किया सेल्टोस का नंबर है, लेकिन उसमें आपको पता है यार HR 30W है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि गाड़ी किसकी है। और अभी भी शायद अगर आपको अंदाज़ा ना लगा हो तो देख लो भाई, फेम ऑफ कार्स का स्टिकर, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, ये गाड़ी शायद अरुण भाई की है। बाकी पूछ लेते हैं भाई किसकी गाड़ी है। अरुण भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, अपना बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया भाई। और कैसी चली लाइफ? बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। ओके, लोकेशन कौन सी है? ये अभी हम खड़े हुए हैं इंड्री गांव में, सोना के पास, गुड़गांव। ये हमारा गांव है भाई। गाँव है आपके? हाँ जी। इधर देखो भाई हरियाली, पहले हरियाली देखो फिर दिखाएंगे गाड़ी। भैया पार्टी कौन सी है वहाँ पे? ये हमारा गांव के मंदिर है। मंदिर है? गांव के प्राचीन मंदिर है, और शुद्ध हवा है भाई। दिल्ली की तरह घुट नहीं रहे, खुले हुए वातावरण अच्छा। में बढ़िया अपना जिंदगी काट रहे हैं। तो आपकी जो किया उसका नंबर है 1143, तो इसके स्पेशल आपने नंबर लिया कि रैंडमली मिल गया? ये हम सारी गाड़ियों पे 1143 ही लेते हैं भाई। अच्छा, रैंडम में से नहीं मिलते नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने किया सेल्टोस ली थी उस पर शायद पहली बार गलती से रैंडमली मिल गया था। हाँ, उस पर रैंडम आया था, फिर हमने सारी गाड़ियों पे अपनी पे अब हम 1143 ही लेते हैं। जैसे क्रेटा है उस पर 1144 लिया था, थार रही थी मेरे पास, उस पर 1144 था, स्कॉर्पियन पे 1144 था। अच्छा। अभी हम पे वो मैंने सेल कर दी, थार और स्कॉर्पियन। तो अभी अपने पास 1143 का सेल्टोस है, किया सोनेट है, और एक अपनी फ्रोंक्स है, उस पर भी हमने 1143 लिया है। अच्छा, मैं आपके व्लॉग देखते रहता हूँ और आपको पता है कि मैं इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड हूँ। वैसे तो कई सारे क्रिएटर हैं जैसे संस्कार सुमित, अरुण पवार तो आप ही भाई नमस्ते कार, हर गैराज, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियोस मैं आपकी देखता हूँ। थैंक यू भाई। तो वीडियो में आपकी एक बार देख रहा था, तो आपने बताया था कि 1144 शायद आपको नंबर शूट करता नहीं है। शायद आप इस चीज़ को फिर शायद कंटिन्यू भी ना करो। हाँ, वो छोड़ दिया ना, कंटिन्यू करना आप। 1144 छोड़ दिया आप? हाँ, ऐसे 1144 किसी भी कार पे आपको नहीं दिखेगा हमारी कार पे। लॉजिक। हमने 3 बार मौका दिया, 1144 अच्छा लगेगा, लेकिन तीनों बार ही गाड़ी में कभी कुछ दिक्कत। हम थोड़ा मानते हैं इन चीज़ों में, नंबर्स वगैरह का, न्यूमरोलॉजी का। मैं बिलीव करता हूँ, मैं खुद बिलीव करता हूँ सब चीज़ों पे। तो हमको वो छजा नहीं नंबर, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अभी 1143 हमारा 9 बनता है, 9 डिजिट है। ओके। और HR 30 है, तो ये पूरा पट 12 बनता है। 1 + 2 3 मेरा वो भी है दिनांक। मैं 21 को पैदा हुआ था, तो 3 मेरा वो है। ओके। तो ये अंक बोलते हैं, क्या होता है वो किसी ने बताया था मुझे मेल पे, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। तो ये मेरे लिए लकी रहता है हमेशा ये नंबर। तो ये गाड़ी हो, चाहे मेरी सेल्टोस हो या फिर हमारी फ्रोंक्स हो, तीनों गाड़ी लकी। आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेल्टोस में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई? फ्रोंक्स में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। 1144 जब रही है उनमें सब में दिक्कत रही है। अच्छा, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई? पहले 44 आपने किस पे, 1144 सबसे पहले किस पे लगवाया था आपने? सबसे पहले तो मैंने उस पे लगवाया था, थार पे। तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत थी उसमें, कभी कुछ कैमरा खराब हो जाए, कभी कुछ खराब हो जाए, कभी फालतू का ही लटके, कुछ मतलब मजा नहीं था। महिंद्रा गाड़ी भी आपको निराश कर गई 1144 नंबर लगने के बाद? N में भी बड़े कलेज थे, कभी सनरूफ उसका लीक कर हाँ, सनरूफ लीक हुई थी। हाँ, गाड़ी कभी कुछ करती थी। फिर एक भाई आप, फिर वो क्रेटा पे लिया सबसे पहले 1144। ओके। उस क्रेटा का वो सीन हुआ था Hyundai वाला, बहुत उसका, उस पे बहुत कुछ हो गया था। हाँ, इसलिए हमने सोचा भैया 1144 चाहिए ही नहीं हमको ना, 1143 कंटिन्यू रहेगा लीग में, ये अच्छा रहेगा। सही, बहुत बढ़िया भाई। तो आपके पास पहले थी क्या सेल्टोस, तो बढ़िया गाड़ी है? सेल्टोस तो एक नंबर गाड़ी है भाई, मेरे को तो कोई उसमें दिक्कत लगती नहीं है। हाँ, डीजल में मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि डीजल में बहुत ही अच्छी गाड़ी, माइलेज भी, परफॉर्मेंस भी, कंफर्ट भी, भगाने में भी, सब चीज़ में बढ़िया है वो तो आप उससे जब परचेस करने गए थे उस टाइम पे किया सेल्टोस उतनी ज़्यादा बिकती नहीं थी? खूब बिकती थी भाई, उस टाइम पे सेल्टोस ही बिकती थी। मैं यहाँ पे कहूँगा कि जैसे आपने ले ली ना, तो आपको देख के बहुत से लोगों ने परचेस की, वैसे उससे पहले तो थोड़ी सेल डाउन थी। हाँ, ये भी है, लेकिन जब सेल्टोस आई थी तो नया डिजाइन था, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई थी। Hyundai का ट्रस्ट था लोगों को कि Hyundai की सिस्टर कंपनी है, वही सेम इंजन है, सेम पार्ट्स है, तो लोगों को किया पे ट्रस्ट था, तो सेल्टोस अच्छी सेल हुई थी उस टाइम पे। तो सेल्टोस का एक्सपीरियंस जब हमने देखा कि मेरा बहुत अच्छा है, अच्छा, किया की सर्विस अच्छी है, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आती कार्स में, तभी फिर हमने सोनेट भी खरीदी। अच्छा, मतलब सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है? हमारे कजिन भाई को जरूरत थी, उसकी फर्स्ट कार है ये।
फर्स्ट कार है, और मुझे लग रहा है किया कंपनी गाड़ी उन्होंने आपको देख के ली होगी। भाई मेरे को देख के नहीं, वो एक्चुअली हमारा घर परिवार ऐसा है कि सारा अगर गाड़ी घोड़ा का कुछ भी खेल है ना, हाँ। किसी को एक नट भी कुछ लगवाना तो वो मेरे से पूछते हैं। हम्म। तो वो ये कह रहे थे कि फर्स्ट कार लेनी है। नॉर्मली इंडिया में मारुति लेते हैं फर्स्ट टाइम कार्स बाहर, लेकिन यस। मैंने मारुति मैंने बिल्कुल अब मना कर रखा है मारुति का। मैं खुद भी हूँ, चाहे मारुति वगैरह कभी नहीं लूंगा जीवन में, नहीं लोगे? क्योंकि वो क्वालिटी ना वो मैच नहीं कर पाते। वैल्यू फॉर मनी नाम की चीज मारुति में है नहीं भाई। अब उनके डोर्स की क्वालिटी देख लो, उनके डैशबोर्ड की, उनके पैनल्स की क्वालिटी देख लो, बहुत ज्यादा हल्की है। लिटरली टीन के डिब्बे हैं, लिटरली। लेकिन ये है कि पहले बिल्ड क्वालिटी डाउन थी, लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि डिजायर आई है 5 स्टार रेटिंग के साथ। किसी ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। अरे भाई सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म तो हाईटेक प्लेटफॉर्म तो सेम ही है। अस्टर स्टील तो थोड़ी बहुत यूज करिए, 6 एयर बैग डाल दिए, ऐसा बिकता है भाई। ये तो जो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी आपकी नज़रों में क्या वो है उम्मीद, मतलब रेप्यूटेशन है? हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है ना। यस। ये किस चीज़ की ऐड करते हैं? जो जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं। देखो ये क्या पड़ा है। हाँ ये बात तो, हाँ भाई गुटके तम्बाकू ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं है। थ्रोट कैंसर, बिल्कुल थ्रोट कैंसर यही करते हैं ना सबसे करते हैं, ज्यादा बिल्कुल कैंसर। बिल्कुल करते हैं। चुर्री फुर्री ये जो लोग खाते हैं, नशा ही तो है ये। नशे की ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को, कर रहे हैं प्रमोट। तो पैसे से क्या नहीं बिकता। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जिसकी रेटिंग है वो पैसों से ली गई है? मैं नहीं कह रहा भाई। अच्छा। समझने वाले समझदार जो होते हैं, मैं नहीं कह रहा ये। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा था, लेकिन ऑडियंस भी डायरेक्टली कमेंट करे तो मैंने सोचा करने दो। मेरी जो सोच है वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। मैं 100% नहीं कर रहा ये। मैंने कहा कि मे भी पॉसिबल, वो हाँ सही मे भी पॉसिबल। अब हर गाड़ी तो 5 स्टार आ रही है। हर एक गाड़ी लॉन्च नहीं होती उससे पहले तो 5 स्टार, लॉन्च नहीं होती उससे पहले 5 स्टार। इंडिया में कॉपी हर चीज कितनी होती है। टाटा लेके आई थी फर्स्ट टाइम 5 स्टार 5 स्टार, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। अब हर कोई 5 स्टार करने लग गया है। मुझे पर्सनली इतना ट्रस्ट होता नहीं है। जिस दिन पिचकेगी ना डिजायर, जिस दिन किसी ट्रक के नीचे आएगी उस दिन बिल्ड क्वालिटी दिख जाएगी। हाँ उसी दिन ही पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, प्लेटफॉर्म तो वही है भाई। मेरी नजर में तो जो डेली एक्सीडेंट एक बार होता है आदमी का, सही कहा या तो वो मरेगा उसमें या वो बच जाएगा, ये टोटल लॉस गाड़ी जाएगी। लेकिन जो मैं डेली मर्रा में चीज यूज करूंगा ना, हाँ वो भाई इसकी ये देखो डोर्स की क्वालिटी कैसी है, जहां मैं ये यूज कर रहा हूँ ये सब कैसा है, ये टच करने में कैसा है, ये सारी चीजें कितनी हार्ड है, कितनी वो है, ये जो मेरे ये पैनल है, डैशबोर्ड है, ये कैसा है। जब मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ मुझे क्या प्रीमियम चीज लग रही है, गाड़ी कितनी बज रही है, कितनी नहीं बज रही है, बहुत सारे फैक्टर्स है भाई। सबका नजरिया अलग है सोचने का दुनिया में। यार घर में बाप बेटे तक की सोच मिलती नहीं है, घर में 5 आदमी 5 की सोच नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। तो ये तो भाई गाड़ी घोड़ा का सेक्टर है, देश है। किसी को सोनेट पसंद है, किसी को सेल्टोस पसंद है, किसी को स्विफ्ट पसंद है, किसी को बलिनो पसंद है। मारुति में भी इतने विवाद हैं, कोई स्विफ्ट के पीछे पागल है तो कोई बलिनो, कोई फ्रोंक्स के पीछे पागल है तो कोई ग्रैंड विटारा। सही कहा आपने। तो इन चीजों में मैं वो नहीं कर रहा। अब जब मेरी बात कर रहे हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ले रहे हो, तो मुझे उनके आगे इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं सुपीरियर लगती है। ये बात सही कहा आपने। हालांकि इनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत डाउन है किया और hyundai की, इनके प्लेटफॉर्म्स की वजह से, पर अब ये कहीं ना कहीं बहुत तरक्की कर रहे हैं। एयर बैग देना, सारे बेस वेरिएंट से ही ट्रैक्शन फ्रैक्शन सब कुछ देना ठीक है, बट मैं अब भी कहूंगा इनको अपने प्लेटफॉर्म को सही करने की सेफ्टी जरूरत फीचर्स है। में कई सारे ऐड ऑन हुए वैसे पहले से। सेफ्टी मतलब उसमें काम करने की जरूरत है, बट ठीक है। हमारा तो इसमें एडवांटेज ये भी मिला था, हमने जब ये गाड़ी ली थी इसका सर्विस पैकेज भी फ्री मिला था, इसकी वारंटी भी फ्री मिली थी, इंश्योरेंस भी फ्री मिला था। तो हम तो स्टील डील उठाएंगे ना। सही बात है, डील हमें अच्छी मिलेगी। हाँ पैसे किस लिए खर्च करें कि बढ़िया चीज मिले हमें। अब हम सर्विस 30,000 किलोमीटर तक, इसको 1 रुपया नहीं देना हमें। 30,000 किलोमीटर तक 1 रुपया भी ना, इंजन ऑयल का ना, किसी ऑयल फिल्टर का ना, एयर फिल्टर का, किसी चीज का पैसा ही नहीं देना। तो ये चीज खुद बताओ, जिस बंदे ने पेट्रोल गाड़ी ली है रनिंग ही नहीं है, रनिंग है नहीं। अब ये मान लो ये इसको हो गए कितने साल हो गए, कब ली ये गाड़ी हमने? ये ली थी भाई हमने 2023 में ली थी, 2023 और अभी चल रहा है 2025 चल रहा है। हाँ मान लेते हैं 1.5-2 साल हो जाएगा गाड़ी को। 1.5 साल 10,000 किलोमीटर से गाड़ी चली है, 30,000 किलोमीटर चलेगी छठे साल में। 5 साल तक हमें 1 रुपया नहीं देना इसकी मेंटेनेंस का। अब नॉर्मल आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना ये, वो तो ही आम आदमी के लिए कि मेंटेनेंस का कोई खर्चा ही नहीं है, मेंटेनेंस का खर्चा ही नहीं है, जो है अपना कंपनी देखेगी। तो ये ऑफर हमें मिले तो हम क्यों मारुति की तरफ जाएंगे जब हमें बाहर की कंपनी जितने अच्छे प्रोडक्ट। अब आप खुद गाड़ी देखो, 8 लाख रुपए में उस टाइम पे फ्रोंक्स का बेस मॉडल मिल रहा था। फ्रोंक्स का बेस मॉडल फ्रोंक्स का सेगमेंट क्या है भाई?
इसके सामने कुछ नहीं है। हैचबैक ही तो लगा लो एक तरीके का, हैचबैक है ये गाड़ी। जब भी कहीं ना कहीं उससे ऊंचे सेगमेंट में आती है और आप इसकी लुक्स लगा लो। अब आपको 8 लाख रुपए में एक जगह वो बलिनो वो करते खड़ी और ये खड़ी कर दें, आप कौन सी तरफ पिक मैं तो भाई इसकी तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी है ही इतनी बढ़िया शानदार। देखो क्रोम व्रोम का अच्छे से यूज हुआ है और भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। नहीं विपिन भाई? हाँ बढ़िया, बिल्कुल 100% सही बात की है। जो सही गई है मेरे हिसाब से, एक नंबर बात कही है भाई। शोरूम वाले इस चीज को डिटेल में उतना बताते नहीं है, जैसे भाई ने बताया ना कि सर्विस वगैरह। अरुण भाई की बात तो मतलब क्या ही कहें इनसे बड़ा बंदा तो मैंने देखा नहीं और आज देख रहा हूँ, बहुत सौभाग्य वाली बात है भाई मेरे लिए तो। यस यस, जो बात कही एक नंबर कही इनने। ओके, तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना और लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करो। लो भाई ने बोल दी मेरी लाइन, जो मैं बोलने वाला तो भैया ने खुद ही बोल दिया। और पिछली वाली वीडियो पर जो आपने इतना प्यार दिखाया इसके लिए दिल से थैंक यू। और सबसे मेन क्वेश्चन, ये गाड़ी आपने कब परचेस की थी? ये भाई 2023 में सितंबर में खरीदी थी, अगस्त में खरीदी थी हमने। अगस्त में लेट हुई थी, अगस्त में खरीदी थी। तो आप जैसे लेने गए थे तो कुछ तो माइंड सेट रहा होगा ना कि 2-3 गाड़ी आपने देखी होगी। हमारा मन था फ्रोंक्स का मन था आपका? उस टाइम फ्रोंक्स लॉन्च हुई थी तो बड़ी महंगी थी, डिस्काउंट 1 रुपए का भी नहीं था प्लस वेटिंग थी। वेटिंग पीरियड जब कोई भी गाड़ी नहीं लॉन्च होती है तो हवा बड़े रहते हैं शोरूम वालों के। ये तो है। सोनेट का फेसलिफ्ट आना था तो अच्छे डिस्काउंट ऑफर चल रहे थे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि किया क्योंकि मैं यूज कर रहा था किया। उनकी सर्विस इतनी अच्छी है भाई, आप जाओगे सर्विस सेंटर में आपको कह दिया दामाद आ गया हो, ऐसे ट्रीट करते हैं। ये बात तो मैं भी मानूंगा। आपको आफ्टर सेल्स ही तो चाहिए होती, गाड़ी आपने एक बार खरीद ली। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ओला है, कोई दिक्कत आ गई, जब तक सही चल रही तब तक सही चल रही है। दिक्कत आ गई तो आपको जहाँ सपोर्ट मिलेगा वो उनका सर्विस सेंटर है। सोच सर्विस सेंटर वाले ही भाई ये कहें कि हम नहीं कर रहे, नहीं हो पाएगा, टरकाएं आपको, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आपके लिए वो पीस ऑफ माइंड रह जाएगा 1% नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एट द एंड आदमी गाड़ी एक बार ले आता है, बाद में क्या चीज मैटर करती है कि सेल्स आफ्टर सेल सर्विस कैसी है ब्रांड की, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उस चीज में बढ़िया लगी थी मुझे, तो मुझे यही था कि एक बार लेंगे चीज तो बढ़िया लेंगे। सोनेट ले ली भाई फिर। तो मतलब सेल्स एंड सर्विस भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ इसका बढ़िया है। तो ये गाड़ी अब तक टोटल कितना चल चुकी है? टोटल चलेगी 10-12-13 हजार किलोमीटर चल चुकी है। जब अंदर जाएंगे तो एक बार मीटर भी देख लेंगे। और सबसे मेन क्वेश्चन, ये गाड़ी आपको कितनी की पड़ेगी? यार ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, लगभग 8-8.5 लाख रुपए की पड़ी होगी। ओके, अब तक इसमें टोटल कितने पैसे लग चुके हैं? 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए हमने ऊपर से। जैसे उसके स्पीकर हैं, टच स्क्रीन ओरिजिनल है, फ्रंट से पूरा फेशियल टॉप मॉडल वाला है, हेडलाइट्स टॉप मॉडल वाली है, अलॉय व्हील्स एकदम डिफरेंट है। अलॉय व्हील इसके चेंज है? हाँ, रूफ रेल्स हैं, ऑटो फोल्ड। इसकी एक बार टायर प्रोफाइल में आपको बताऊं तो उसकी टायर प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाली है 205/65 R16। मतलब कि इस गाड़ी में आपको 16 इंच के टायर और 16 इंच की व्हील देखने को मिलेंगे। और ये भाई नॉर्मल वाले नहीं है, ये डायमंड कट है। टायर प्रोफाइल चेंज है इसकी? हाँ भाई। पहले कितनी थी? 15 थी। 16 की। 1 इंच बढ़वाने से कुछ हुआ? भाई फर्क तो पड़ता है, ब्रेकिंग वगैरह हर चीज में इंप्रूवमेंट आती है, स्टेबिलिटी गाड़ी की कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ओके, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो टायर प्रोफाइल है उससे अगर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी करवा देते हैं वो कंफर्ट भी घट जाता है। कंफर्ट भी घट जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा कि ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव हो गया हो? नहीं, अरे वो OEM है भाई ये। अच्छा, अलॉय व्हील्स OEM है, कंपनी के टॉप मॉडल में आते हैं ये। मैं बेस टू टॉप बनवाता हूँ गाड़ी को, जो कंपनी की ओरिजिनल चीजें होती हैं। बाहर वाली चीजों पे मैं भरोसा नहीं रखता, चाहे वो स्पीकर्स हो चाहे वो स्टीरियो। स्पीकर्स भी टॉप मॉडल कंपनी की हैं, बोस के। बोस की है, एक बार देख ले। हाँ देखो। चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया आपने तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना और देख लेते हैं भाई। देखो भाई स्टीरियो वगैरह सब कुछ ओके है, एकदम मस्त। ये देखो भाई, इसमें कार प्ले वगैरह सब कुछ चलता है, वायरलेस है सब कुछ, वायरलेस सब कुछ वायरलेस। एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस है, टॉप एप्पल मॉडल वाला वायरलेस है। स्टीरियो, आपको टॉप मॉडल वाला स्टीरियो ही देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब इसमें बजेगा एनसीएस म्यूजिक, बता दूं? हाँ एनसीएस, ताकि कॉपीराइट ना आए। कनेक्ट हो रहा है भाई। और ये देखो भाई, सीट्स के ऊपर जो पन्नी लगी हुई थी अभी तक लगी हुई है। और गाड़ी को यार मेंटेन करने के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी चलेगी। अगर ये गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दें और कहें कि गाड़ी अभी 1 हफ्ते पहले आई है तो कोई भी यकीन कर लेगा। नहीं विपिन भाई? हाँ सही कहा आपने भाई, मतलब ये देखो ना यार कितनी एकदम चमक सी रही है। ये देखो ना, बाहर रोड पे खड़ी थी भाई, बताओ, वहाँ से यहाँ पे लेके आए और देख लो कहीं से कहीं तक वो लग रही हो। और थोड़ा ये भी है कि व्हाइट कलर की होता है, मतलब साफ सुथरी लगती है, लेकिन देखो ना यार चमक मारती है भाई। ये भी देख लो भाई कितनी यार शाइनिंग से दे रही है। ऐसे चीजें संभाल के रखो तो यार क्यों नहीं चलेगी, सालों साल तक चलेगी। रूफ सेल्स वगैरह सब कुछ इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। रूफ सेल्स यहाँ पर आफ्टर मार्केट है।
हाँ भाई, ये आफ्टर मार्केट है। ये लो भाई, साउंड क्वालिटी आपने चेकआउट कर लिया है। कितने स्पीकर है इसमें? 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर और इसमें बेस ट्यूब है नहीं। इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी है। हाँ यस, तो आपने भाई म्यूजिक भी सुन लिया है। ठीक है ओके भाई, बहुत है, इतने में ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी है। टॉप स्पीड इसकी अभी भगाई नहीं इतनी ज्यादा भाई, ये चली जाएगी 180-90 तो आराम से। 180 रेस वेस लगाते हो आप? नहीं। पब्लिक रिएक्शन कैसा आता है इस गाड़ी को लेके? इसको तो क्या पब्लिक रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल है तो गाड़ी। हाँ नॉर्मल ही है, वैसे चलने के लिए लिया उन्होंने, कोई वैसे तो है नहीं कि शोबाजी करनी हो। या अदर कार से बेस्ट कैसे है भाई? उस सेगमेंट में बढ़िया ही है ये, आपको हर चीज बढ़िया ही मिलती है गाड़ी के बारे में, सब चीज ओके है। ओके, लॉन्ग ट्रिप पर आप ऐसे कहीं लेके गए हो? नहीं, वैसे लोकल में चलती है? लोकल में चलती है। माइलेज कितना है इसका? 12-13 इस लोकल में? सिटी पे ज्यादा होगा? सिटी पे तो लोकल ही तो हो गया। मतलब हाईवे पे कितना हो गया? हाईवे पे लेके ही नहीं गए कभी। हाँ मैं हाईवे पूछना चाह रहा था, गलती से मैंने सिटी बोल दिया। नेक्स्ट कार कौन सी होगी आपकी इसके बाद? ये तो हमारे पास हमेशा रहेगी, क्योंकि कजिन भाई की है ना। अच्छा, तो उन्हें ऐसा था कि एक गाड़ी घर में चाहिए बस, इसीलिए मैंने पेट्रोल भी खरीदी, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था मैं डीजल गाड़ी ही चलाता हूँ। ये बताइए आपने इस वीडियो में। अब मेरे का तो क्या है भाई, भगवान की तरह से चेंज कर लेंगे। उनको ये है कि 15 साल रखनी है गाड़ी। अच्छा, पूरे 15 साल चलेगी? हाँ 15 साल। तो ठीक है, इसका हम जो है दोबारा इसका कभी 6 महीने बाद भी इसका आगे हम ओनरशिप भी लेंगे आपसे। और वहाँ पे आपको इसके जो भी नेगेटिव आपको बताने, क्योंकि आप हमेशा रियल बातें बताते हो। जी। हाँ, इसीलिए लोग आपको इतना प्यार भी दिखाते हैं, क्योंकि वही है ना कि रियल चीजों को लोग पसंद करते हैं। एक बार इसका इंजन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसका इंजन ओपन हो रहा है, मतलब बोनट ओपन हो रहा है। गाड़ी नहीं है तो इंजन कैसे ओपन हो जाएगा? भैया कर रहे हैं ओपन। और देखो भाई यहाँ पे वीडियो बन रही है, हर तरफ हरियाली हरियाली। शहर से हम लोग आए हैं गाँव में। अगर आप इसके इंजन के बारे में कुछ बताना चाहें। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है भाई, नेचुरली एस्पिरेटेड। ओके। ठीक है, गाड़ी के साथ थोड़ा लेजी फील होता है, मेरे को परसेंट चलाने में मजा नहीं आता। साइलेंट है, स्मूथ है, सब चीजें। पेट्रोल इंजन है, भागता नहीं है। 83 bhp लगभग पावर, मात्र 112 Nm का टॉर्क। ज्यादा वैसे फिगर्स वाइज भी कुछ है नहीं, तो नॉर्मल है। नॉर्मल यूज के लिए ठीक है। बाकी आप हैवी गाड़ी चलाते हो शायद, उसके सामने ये आपको थोड़ी हल्की लगती होगी। मतलब भगाने में मजा नहीं आता बहुत, मतलब ऐसे स्मूथ है। कोई नॉर्मल आदमी जिसको चलना हो थोड़ा बहुत, उसको ठीक है। फैमिली कार ठीक है, पर ऐसा एंथुसियास्ट वाले भगाने वाली चीज नहीं है। ओके, और हैप्पी आप इस गाड़ी को लेके? हाँ भाई बहुत हैप्पी, कोई रिग्रेट नहीं है। गाड़ी की चाबी एक बार देख लेते हैं कैसी है। चाबी भाई इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो ये बाहर से बनवाई है। नॉर्मल चाबी आती थी, तो ये तो बाहर की रिमोट कीलेस एंट्री तो है ना? क्या चीज? रिमोट कीलेस एंट्री? कीलेस एंट्री नहीं है ना, रिमोट कीलेस एंट्री मतलब चाबी से लॉक अनलॉक कर लेते, वो भी आफ्टर मार्केट लगवाई थी सेंटर। अच्छा, नहीं तो वैसे फिर की सी थी। ओके, और टायर प्रोफाइल तो मैंने आपको बताई थी यार, इसमें जो है 1 इंच टायर इसमें बड़े लगवाए गए हैं, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो ये था भाई पूरा ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर आप नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे पूछूं तो आप 100 में से कितने नंबर दोगे? इसको 100 में से भाई 90 दे दूंगा। 10 नंबर काट लिया आपने। माइलेज नहीं है, पावर इतनी खास नहीं है। ओके, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ठीक है, पर 100 में से 90। 100 में से 90। यहाँ पे लिखा हुआ है ओजस, गाड़ी के ऊपर ओजस। ओजस जिसकी गाड़ी है उसका बेटे का नाम है। अच्छा, मोहित के बेटे का नाम ओजस। अरुण भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ जी। जेट ब्लैक हो रखी है यहाँ पे ग्लासेस, हाँ अलाउ है वैसे? अलाउ नहीं है, इसको शौक है, इसके ओनर जो है असली। अच्छा, इसको शौक है इस सब चीज़ों का, तो ठीक है, कर लो शौक करो। शहर वहर में कहीं दिल्ली बिल्ली जाती नहीं, गाँव वगैरह में चलाता है। हाँ गाँव में चल रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाई ये थी पूरी वीडियो। अरुण भाई अगर आप और कुछ बताना चाहें ऑडियंस को इस बारे में। मैं तो कहता हूँ भाई 8-9 लाख रुपए के बजट में बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल फैमिली एसयूवी आप देख रहे हो, एसयूवी तो नहीं, फैमिली कार कोई देख रहे हो, तो किया की सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको। मारुति वगैरह से मुझे पर्सनली अच्छी लगती है गाड़ी। ओके, तो भाई ये था पूरा ऑनेस्ट रिव्यू। अरुण भाई ने इस गाड़ी की पूरी डिटेल बता दी है। तो अरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया।